ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना हमारा? ठीक है। तो ये सिर्फ़ बाकी सबके लिए, सिर्फ़ उत्कर्ष के लिए हम नहीं बता रहे हैं। ये जो हम आप लोग गाइड कर रहे हैं ना, वो सबके लिए है। ठीक है? किसी एक आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग भी डिज़ाइन बनाओगे, तो गलतियाँ, सेम गलतियाँ सबके सबके साथ होंगी। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे आप लोग बनाओगे, वैसे-वैसे उसमें जो है वो करेक्शन होते चले जाएँगे, और आपका डिज़ाइन जो है धीरे-धीरे वो एक डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है? तो अब इसमें आप लोग जब भी ध्यान देंगे इसमें, तो इसमें क्या-क्या आपको चीज़ ध्यान रखना है। आपको एक तो अच्छे से आप लोग समझेंगे इसमें, कि पहला चीज़ हो गया आपका रिपीट। जो इन्होंने बनाया है रिपीट, रिपीट सही इन्होंने कैच कट किया है इसमें। अगर यहाँ से देखेंगे कि ये आपका एक रिपीट हो गया, तो रिपीट इन्होंने जो है लगभग सही कट किया है। तो पहला आपका जो स्टेप था, इसमें आप पास हो गए हो। ठीक है? कि रिपीट आपने सही पहचाना इसमें। ठीक है? तो रिपीट आपने अच्छे तरीके से पहचाना, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जब डिज़ाइन बनाते समय, ठीक है, अगर जब आप कलर इसका रिडक्शन करते हो, ठीक है, और कलर रिडक्शन करने के बाद जब आप इसको बनाते हो, जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए कलर रिडक्शन कर देता हूँ यहाँ पे 20 पर 22, हम कुछ भी रख लेते हैं रैंडमली। जब आप इसको आप बनाते हो ना, तो आप ध्यान रखो कि ये एक तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और साथ में यहाँ जो एक-एक जो 2-2 पॉइंट है ना, ये आपको नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे हटा देना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिज़ाइन बनने के बाद जब वीव होता है ना, तो एक पॉइंट वो आपको दिखता नहीं है वो। डिज़ाइन में कभी भी एक पॉइंट जो है आपका, देखो ये टेक्निकली चीज़ है, आप लोग याद रखना कि डिज़ाइन में कभी भी एक पॉइंट आपका नहीं दिखता है। इसलिए कभी भी जब जब आप डिज़ाइन बनाना, तो इसमें 2 पॉइंट आप मिनिमम रखना, कम से कम 2 पॉइंट। ठीक है? और तीसरा चीज़ कि जब आप इसको बना रहे हो, तो इसमें फिनिशिंग जो है ना, अच्छे से कोशिश करना आप लोग कि फिनिशिंग एकदम प्रॉपर सही तरीके से हो। जब फिनिशिंग अच्छा होगा, तो आपका डिज़ाइन भी अच्छा दिखेगा। इस तरीके से आप लोग बनाइए। ठीक है? एक बार ड्राइंग कर लीजिए आप अच्छे से। जब कलर फिल अप करना होगा, तो क्या करेंगे, इस कलर को डबल क्लिक करके लॉक कर दीजिए। ठीक है? और उसके बाद ये ले लीजिए और फिल टू बॉर्डर कर दीजिए, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ये पूरा आपका फिल हो गया। ठीक है? अगर कहीं कोई छूट भी गया, तो आप इसको जो है पेंसिल से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका सॉलिड हो गया। वैसे ही जो है आपको इसको भी करना है, आपका सॉलिड। पेंसिल ले लेते हैं हम, पेंसिल से। ठीक है? यहाँ से फिर इसको थोड़ा बहुत मान लीजिए करेक्शन करना है, तो आप इसको अनलॉक करेंगे, और यहाँ से इसको वाइट ग्राउंड सेलेक्ट करके आप इसको ऐसे करेक्शन कर देंगे। ठीक है? अब कलर भरना है, तो अगेन इसको आप लॉक कर दीजिए, फिर फील्ड टूल्स ले लीजिए, कलर ले लीजिए, ये यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप बैकग्राउंड को भी आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों को आप सेम कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद कलर फिलअप करेंगे, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। ठीक है? और इस तरह का जब डिज़ाइन बनानी हो, तो आप इस तरह के लिए आप सेंटर का यूज कीजिए। ये फ्रॉम सेंटर, इस तरीके से, ये हो गया फ्रॉम सेंटर। फिर इसको ले लीजिए और यहाँ से ऐसे भर दीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप डिज़ाइन बनाइए, तो आपका इसमें क्या होगा, डिज़ाइन के जो है परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है? तो जिसकी वजह से और सुंदर लगेगा। इसको और बेहतर करने के लिए एक और तरीका है कि कोई आप दूसरा कलर आप ऐड कर लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए सेंटर से एक आप इस तरह से आउटलाइन मार्क कर दीजिए। समझ आ रहा है ना आपको? दिख रहा है ना आपको? हेलो?
ठीक है? तो जब इस तरह का सर्कल वाले अगर ऐसे कुछ डिज़ाइन्स हैं, तो आप इस तरीके से इसको सर्कल जो है एक आउटलाइन पहले बना लीजिए और उसके बाद सारे डिज़ाइन जो है आप उसी सर्कल के आउटलाइन से नीचे ही रखिए, अंदर ही रखिए। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सारे डिज़ाइन जब एक सर्कल के अंदर बनेंगी ना, तो ये आपका डिज़ाइन और परफेक्ट बनेगा और सुंदर बनेगा ये, ठीक है? और ये लाइन्स ऊपर का, जब भी ये लाइन से अगर आप लोग बना रहे हैं ना, तो इसमें मिनिमम जो है आप 2 लाइन से रखिए, कम से कम 2 लाइन, ठीक है? ये 2 लाइन आपने बनाया, फिर यहाँ से मैजिक वॉन्ड ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर एरो बटन से कीबोर्ड में एरो बटन से यहाँ से नीचे शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है? तो एक इस तरीके से आप सेट कर दीजिए। तो इसमें देखा ना हमने कई चीज़ इसमें हमने बताया है आपको अभी। एक हो गया रिपीट को सेट करना, फिर आपको ड्राइंग करना, फिर एक-एक पॉइंट जो इसमें छूट रहा था वो उसको करेक्ट करना, उसको रिमूव करना। फिर हमने कलर भरने के लिए हमने फिल टूल्स को हमने बताया कि आप ड्राइंग करने के बाद कलर आप कैसे भर सकते हैं। और अगर आपका डिज़ाइन सर्कल टाइप का है, तो आप एक सर्कल आउटलाइन पहले ले लीजिए और उसके बाद आप उसके अंदर डिज़ाइन बनाइए। तो आपका डिज़ाइन जो एक सर्कल के फॉर्म के अंदर क्रिएट होगा, तो वो दिखने में और सुंदर लगेगा, ठीक है? उसके बाद आपका ये लाइन्स, लाइन्स कम से कम जो है 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा, तो आपका एक लाइन में कभी भी नहीं दिखता है। डिज़ाइन जो है आपका एक लाइन में कभी नहीं दिखेगा। तो आप कम से कम 2 लाइन रखिए और मैक्सिमम अगर आप रखना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ भी ले जा सकते हैं, रख सकते हो। 2 की जगह आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख सकते हो, ठीक है? देखिए डिपेंड करता है आपकी साइज़ कितना है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना रखने से डिज़ाइन अच्छा दिखेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझते हुए आपको वो चीज़ उतना रखना है। जब उतना रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका वो सुंदर लगेगा। ठीक है? और उसके बाद आपका इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है? ये बीच का गैप अगर आपको रखना है, तो आप इसमें एक प्रॉपर जो है तरीके से एक इक्वल बैलेंस आप रखोगे। इक्वल बैलेंस का मतलब गैप जो है बराबर रखोगे। कहीं यहाँ पर देखोगे, कहीं 3 पॉइंट का गैप होगा आपका, कहीं 4 पॉइंट का गैप होगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि आप ऐसे मार्क कर सकते हो कि चलिए एक कलर हम ऐड कर लेते हैं। और हमको मान लीजिए 4 कलर हमको चाहिए, मतलब 4 पॉइंट का हमको गैप चाहिए। तो इस तरीके से 4 पॉइंट का आप गैप के लिए एक लाइन मार्क कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद सारे डिज़ाइन बनाइए। बाद में इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन का जो एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मतलब कि हॉरिज़ॉन्टली जो 180 डिग्री का सीक्वेंस है ना, वो आपका मेंटेन होगा। ठीक है? वो आपका मेंटेन होगा। उससे क्या होगा कि डिज़ाइन जो है आपका और सुंदर सुंदर बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका डिज़ाइन कहीं ऊपर जाएगा, कहीं नीचे जाएगा। ठीक है? तो आपके डिज़ाइन्स का जो एक हार्मनी है ना, जो बैलेंसिंग है, वो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमको कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो उसको बैलेंस करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए ये तरीका ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी पॉइंट है, जो आपके डिज़ाइन को और बेहतर करता है। ठीक है? तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट 4 पॉइंट का इधर गैपिंग कर दिया, मान लीजिए इधर भी गैपिंग कर दिया और सेम आपको इधर मान लो गैपिंग करना है। तो फिर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से मैजिक वॉन्ड, फिर ऊपर ले जाइए इसको और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है? अब जैसे ऊपर गलतियाँ अभी हुई हैं, तो हम इसको भी करेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है? एक पॉइंट और हम नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है? ये हो गया। तो इसमें आप इस तरीके से इसमें जो है कि आप ये कर सकते हो, ठीक है? और इसमें ये जो है आपने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है? अब देखोगे कहीं 4 पिक का ज़्यादा हो रहा है, कहीं 2 पिक हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना रखना कि ये आपको सब बैलेंस करना है। और बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप
3-3 का करोगे, 4-4 का करोगे, कहीं 5-5 का नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि सारे मोटिव जो है ना आपके इक्वली बैलेंस होना चाहिए, यानी कि हर मोटिव का साइज़ सेम होना चाहिए और हर मोटिव के बीच में आपका जो गैपिंग है, वो भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो? अब इसके लिए तरीका ये है कि एक रिपीट आपका साइज़ देखो, एक रिपीट का विड्थ जो है कितना है आपको 401 है यहाँ पे, ठीक है? 401 है। ठीक है? अब इसमें गिनो कि आपको एक रिपीट का साइज़ आपका 401 है और टोटल कितना सर्कल यहाँ पे बना हुआ है। तब गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 रिपीट। ये आधा कट गया। ठीक है? तो अब हम यहाँ से एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। इसमें नंबर देखो, नंबर आया क्या? तो यहाँ से हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब कैलकुलेटर में देखो 401 दिखा रहा है ना, तो 401 डिवाइडेड बाई 16 करो, तो देखोगे आपका कितना आ रहा है 25। ठीक है, 25 पॉइंट करके आ रहा है, यानी कि 400 मान 401 हो ना, तो 401 को चलो हम थोड़ा सा एक कम कर देते हैं, 400 मान लेते हैं इसको। तो 400 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो आपका 25, यानी कि एक जो डिजाइन होगा आपका ये 25 घर में बनेगा। एक एक डिजाइन नहीं, एक रिपीट का जो साइज होगा वो आपका 25 घर में आपका आएगा। ठीक है, अब 25 घर के मतलब ये हो गया कि आपका सर्कल, ये आपका सर्किल सर्कल और प्लस स्पेस दोनों मिला के 25 घर होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा मेजर करके हम देख लेते हैं। मेजरमेंट करने के लिए ये है मेजरमेंट। तो अब यहाँ से इसका हम एक रिपीट ऐसे हम खींच के देखते हैं ये यहाँ पे कितना आ रहा है। इसका एक रिपीट देखेंगे यहाँ 24 घर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक रिपीट देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका 26 घर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये डिस्टर्ब करेगा आपकी पूरी डिजाइन को। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को जो हम कह रहे हैं? तो अब आपका डिजाइन मान लीजिए 400 एंड में बना है या 400 घर में बना है, बनाना है आपको, तो एक रिपीट का साइज जो है आपका कितना आ रहा है, वो है 25। ठीक है, तो अब एक जो आपका डिजाइन है इसकी साइज अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 22, ये हो गया 22। ठीक है, तो 22 और यानी कि 3, 25, तो अगर 3 घर छोड़ोगे तो आपका रिपीट वो जो है डिस्टर्ब करेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 घर इधर छोड़ोगे। ठीक है, तो 25 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 21 हो गया। तो ये सर्कल जो है आपका 21 में बनना चाहिए, तब जा करके आप उसको प्रॉपर रिपीट करोगे। तो रिपीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक हम इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेफ्ट साइड इसको हम ऐसे शिफ्ट करके इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये हमारा कितना में आ गया, तो यहाँ से इसको आप गिन के देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये 21 हो गया और 4 मान लो 4 घर का हम गैपिंग करेंगे, तो 21 और 4 25। तब यहाँ से 25 घर आप सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो अब टोटल देखेंगे 25, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देखोगे 25/26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम इसको 25 हम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम जूम आउट करके देख लेते हैं, देखेंगे ये हमने 25 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से ये है लेफ्ट, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट आ जाएगा। अब इसको जो है आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो रिपीट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे टूल्स और ये है आपका रिपीट लेयर, यहाँ पे आ जाएंगे आप। ठीक है, अब आपको कितना रिपीट हमको करना था यहाँ पे, 15 16 रिपीट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि रिपीट जो होता है बेसिकली 3 तरह का रिपीट होता है। एक हो गया आपका फुल ड्रॉप, फुल ड्रॉप का मतलब आपका स्ट्रेट फॉर्म आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलेगा, उसको फुल ड्रॉप हम बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका बिग ब्रिक ड्रॉप,
जो ईंट का स्टाइल में चलेगा कि एक आपका सीधा चलेगा हॉरिजॉन्टली, और दूसरा जो है उन दोनों का आधा में आधा आधा सेट होगा। और तीसरा हो गया आपका वर्टिकल हाफ ड्रॉप। ठीक है, कि ये वर्टिकल एक लाइन आपका सीधा चलेगा, दूसरा लाइन जो है हाफ हाफ के सेट करेगा वो। तो अब आपको जो है आपको ये सीधा चाहिए, तो सीधा के लिए ये हो गया आपका फुल ड्रॉप। तो यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कितना 16 रिपीट चाहिए, यहाँ पर 16 टाइप करेंगे और प्रीव्यू पे करेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो देखेंगे आपको 16 रिपीट जो है यहाँ पे ये सेट कर देगा। देखेंगे ये 16 रिपीट आके सेट हो गया। ये एक पॉइंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 401 है और हमने 400 के हिसाब से लिया था। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आपका ये 1600 में आपका 16 रिपीट आपका सेट हो गया इजीली। तो अब इससे क्या फायदा फायदा हुआ कि सबके बीच का गैपिंग देखेंगे ना, सेम आएगा। आपका सबके बीच का गैपिंग जो है आपका सेम आएगा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ आप ऊपर और नीचे का भी आप बैलेंसिंग चेक कर लेंगे कि किधर कितना हमारा जा रहा है। तो मान लीजिए ऊपर जो है आपका दो पिक आपने ऊपर गैप कर दिया या दो पिक का नीचे गैप कर दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या हम चलिए इसको नीचे सेट कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ ये सेट कर दीजिए, ये हो गया। फिर आपका जो है फिर ऊपर वाले एरिया को हम सेलेक्ट करके नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया, और यहाँ से इसको भी हम सेलेक्ट करके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 4 पीक का घर में। यहाँ से ये कर दिया और ऊपर का भी वाइट कर देते हैं। ये वाइट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ये। अब ये जो इतना बचा है आप उसको बीच में शिफ्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, बाद में जब उसको आप बनाइए तो इसको बीच में शिफ्ट करिए। बीच में कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए आप इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए पहले, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया। फिर आप इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके नीचे लेके आ जाइए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मिरर कर दीजिए और यहाँ से आप बॉटम कर दीजिए। तो देखेंगे कि आपका डिज़ाइन जो है नीचे भी आके ये फिट हो गया। हो गया, बाकी जो डिज़ाइन जो आप जो बनाना है आप इसको नीचे सेट कर दीजिए, नीचे बना दीजिए, और जहाँ गैपिंग हो रहा है वहाँ पे कुछ और बना करके आप सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप डिज़ाइन को बना सकते हैं और ईज़िली तरीके से। समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो? हेलो? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं रिपीट का बता देता हूँ आपको। मैं नया पेज ले लेता हूँ कोई। 50 से 50 का हम कोई भी मैं साइज ले लेता हूँ अभी। अब कोई भी एक एक मैं डिजाइन यहाँ पे बना देता हूँ। एक सर्कल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब रिपीट के हम बारे में आपको बताने जा रहे हैं। रिपीट देखो दो तरह का होता है। रिपीट ऐसे सोचेंगे कि तीन तरह का होता है, बट पहले रिपीट के टाइप, हम टाइप्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम काइंड ऑफ रिपीट की बात कर रहे हैं। रिपीट दो तरह का होता है। एक एक रिपीट होता है ऑब्जेक्ट, आपका फुल जो ऑब्जेक्ट है या पूरे इमेज है उसका हम रिपीट करते हैं। ठीक है, और एक हो गया कि इमेज के अंदर कोई पार्ट है और उसका हम रिपीट कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? दो रिपीट होता है।
अब जैसे हमने आपके यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ठीक है? अब सर्कल क्या है? मतलब एक आपका स्क्वायर पेज है और बीच में हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है? तो जो स्क्वायर पेज है ये आपका एक फुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए हम एक छोटा-सा हमने डिज़ाइन बनाया, अब इसको हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ से हम ऐसे कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ऐसे 4 हो गया, ठीक है? फिर वैसे ही सेलेक्ट करके मान लीजिए हम नीचे भी लेके आते हैं इसको, ऐसे लेके आ गए नीचे, ठीक है? फिर और नीचे लेके हम आ रहे हैं इसको, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जितना रिपीट कर रहे हैं ना, हम 12 रिपीट कर दिए यहाँ पे, ठीक है? तो यानी कि ये जो हमने रिपीट किया है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट के अंदर रिपीट किया है हमने, ठीक है? और दूसरा रिपीट हो गया आपका पूरे पेज का, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा और आपका पूरा फुल पेज आएगा, ठीक है? तो इसी चीज़ को मैं ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा बैक कर दिया मैंने, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अब जैसे ये पूरा पेज है, पेज के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट का रिपीट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएँगे टूल्स और यहाँ पे आ जाएगा रिपीट लेयर, ठीक है? और रिपीट आपको 3 तरीके का हमने बताया आपको। एक हो गया आपका फुल ड्रॉप, जो आपका रेगुलर चलता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में ये चलता है। तो आप फुल ड्रॉप में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका हॉरिजॉन्टल हाफ ड्रॉप, यानी कि आपका ब्रिक ड्रॉप, ठीक है? और तीसरा हो गया आपका वर्टिकल हाफ ड्रॉप, ठीक है? तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप जितना रिपीट करना चाहेंगे, यहाँ पे विड्थ और ये आपकी हाइट। तो विड्थ में मान लिया आपको 4 रिपीट चाहिए, तो देखेंगे यहाँ 4 आपको ये एरो टाइप का आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे भी आपको 4 चाहिए, यहाँ पर भी 4 चाहिए और ओके करेंगे तो देखेंगे आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, 4 रिपीट। अभी आपको ये फुल स्क्वायर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने सिलेक्शन जो है कि थोड़ा गलत किया है। तो एक रिपीट हमको थोड़ा-सा बीच में गैप भी मान लीजिए हम ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद इमेज टूल्स एंड रिपीट लेयर। अब यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे आपका ये 4 रिपीट आपका ये आ गया। फिर ओके करिए, यहाँ से फिक्स कर दीजिए, ठीक है? तब देखेंगे कि हमने एक छोटे से डिज़ाइन का हमने जो है अच्छा रिपीट कर दिया, ठीक है? अब दूसरा रिपीट हमने आपको बताया है कि एक पूरे ऑब्जेक्ट का। अब अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट का रिपीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे इमेज, यहाँ पे आएँगे ड्राइंग इन रिपीट, यहाँ पे आ जाएँगे। अब वही चीज़ यहाँ पे तीनों फॉलो होगा कि देखिए यहाँ पे फुल ड्रॉप है, ब्रेक ड्रॉप है, वर्टिकल हाफ ड्रॉप। अगर आपको फुल ड्रॉप करना है तो यहाँ पे आप रिपीट करेंगे, कितने रिपीट चाहिए आपको, यहाँ से ये देखिए। कि अच्छा, तो अच्छा रुको दोनों ही मैं फिर से करता हूँ। अभी दिख रही है आपको? आ गई है ना? ठीक है। तो अब इससे जैसे अभी ये जो अभी मैंने बताया आपको दिखा ना आपको कि नहीं दिखा? हाँ, ओके ठीक है, तो मैं इसको फिर से मैं कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रिपीट, मतलब पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर पूरे ऑब्जेक्ट का आपको रिपीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे इमेज, यह है ड्राइंग इन रिपीट, यहाँ पे आ जाएँगे आप। अब आपको कितना रिपीट आपको करना है और कौन सी डायरेक्शन में करना है। फुल ड्रॉप करना है, हॉरिजॉन ये आपको बिग ब्रिक ड्रॉप करना है या आपको वर्टिकल करना है। तो मान लीजिए अगर फुल ड्रॉप करना है तो फुल ड्रॉप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको कितना रिपीट चाहिए विड्थ में और हाइट में।
और यहाँ उसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये उतना रिपीट आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे जो आप देखेंगे कि ये आपका क्या हो रहा है कि ये एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। ये कौन सा? ये एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली आपका 180 डिग्री चल रहा है और वर्टिकल भी आपका 180 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन देखेंगे ना तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक दूसरे का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चल रहा है। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है? स्ट्रेट और सेम पोजीशन डायरेक्शन में चल रहा है। लेफ्ट भी जा रहा है तो उसी सेम पोजीशन में जा रहा है, राइट भी जा रहा है तो सेम पोजीशन में जा रहा है, टॉप और बॉटम में भी आ रहा है तो ये सेम पोजीशन में ही जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिपीट है, ठीक है, ये रिपीट क्या कर रहा है कि आपका सेम डायरेक्शन में ये फॉलो करके चल रहा है और ये हो गया आपका फुल ड्रॉप रिपीट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फुल ड्रॉप रिपीट अब नहीं चाहिए, इसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद हम इमेज इन ड्राइंग इन रिपीट। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे फुल ड्रॉप नहीं चाहिए, हमको ये ब्रेक रिपीट चाहिए, तो ब्रेक रिपीट पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है ब्रेक में आपको देख रहे हैं कि यहाँ आपका हॉरिजॉन्टली ये सीधा है। ठीक है, लेकिन सेकेंड लाइन जो है आपको 50% जो है वो माइनस होके चलेगा, तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट में आप 1/2 कर दीजिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 50% में ये चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया, अब इसको ओके करेंगे तो देखिए ये एक दूसरे का 50% है, ये चेंज हो गया, आधा आधा चेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो देखिए आपको देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब चेंज हो गया है। तो अब ये हॉरिजॉन्टली जो है आपका ये सीधा है, बट ये सीधा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये 50% इधर शिफ्ट हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर रिपीट चाहें तो इस तरह से भी रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा रिपीट है आपका यहाँ पे, ये है आपका वर्टिकल हाफ ड्रॉप। अगर वर्टिकल हाफ ड्रॉप करना है तो इसमें भी सेम आपको ये आपका 1/2 आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। जब 1/2 आप सेलेक्ट कर लेंगे, जब ओके करेंगे तो अब ये देखेंगे कि वर्टिकली आपका ये सेट हो गया है। यानी कि ये आपका वर्टिकली आपका स्ट्रेट आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं आएगा आपका आपका ये स्ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 50% पे ये सेट हो गया क्योंकि हमने वर्टिकली इसको सेट किया है। तो इस तरीके तो जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी डिज़ाइन रिपीट को सेट करने के लिए, आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको फुल ड्रॉप में करना है तो आप फुल ड्रॉप में इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको हॉरिजॉन्टल हाफ ड्रॉप में करना है तो आप हॉरिजॉन्टल हाफ ड्रॉप सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वर्टिकल हाफ ड्रॉप करना है तो आप इसको वर्टिकल हाफ ड्रॉप में आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आप ध्यान रखना कि डिज़ाइन में दोनों तरीके का रिपीट आपको यूज होता है। इससे पहले मैंने बताया ना कि एक हम पूरे इमेज का आप रिपीट कर रहे हैं और एक इमेज के अंदर किसी छोटे पार्ट को हम सेलेक्ट करके उसका हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से रिपीट होता है, दो तरह का रिपीट है। और रिपीट के अंदर भी आपका जो तीन तरह का रिपीट हमने बताया है उसको, वो आप तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? हेलो? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग डिज़ाइन बना लीजिएगा और बना के इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं, जैसे इसमें यहाँ छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं, तो इसमें देखिए डिज़ाइन बनाना तो चलो आप एक एक दो दो पॉइंट कहीं डॉट डॉट लगा भी लेंगे और आप उसको बना भी लेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो एक चीज़ हमेशा माइंड में ध्यान रखिए कि हम जहाँ एक पॉइंट या दो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, क्या वो डिज़ाइन में आएगा या नहीं आएगा।
ठीक है? ये चीज़ हम हमेशा सोचिए, क्योंकि 1-2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, और 1-2 पॉइंट हो सकता है कि किसी और के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है। ठीक है? लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहीं देने से चीज़ें अगर चल जाती हैं, तो अच्छी बात है, और कभी ऐसा भी होता है कि देना ज़रूरी है, तो देना चाहिए। बट सारा कॉन्सेप्ट के पीछे आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं, ठीक है? क्या वो 1-2 पॉइंट उसमें देना ज़रूरी है या नहीं है? और साथ-साथ टेक्निकली भी ध्यान रखिए कि अगर हम दे देंगे, तो उस केस में क्या होगा? जब आप ग्राफ बनाओगे तब क्या होगा? वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो कैसा लुक आएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कैसा लुक आएगा? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी कपड़ा बनाओगे तो कपड़ा बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर कोई बना लेगा। एक कपड़े की ब्यूटी को जो होता है ना, कपड़े की सुंदरता उसके डिज़ाइन से आता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन से आता है, उसका फिनिशिंग से आता है, उसका अच्छे से वीव करने से आता है। तो ये सब चीज़ें उसमें चाहिए होती है। हो सकता है कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी ने वीव अच्छा नहीं किया, तब क्या करोगे उस केस में? उस केस में पूरी फैब्रिक आपकी खराब हो जाती है, ठीक है? और हो सकता है कि आपने किसी ने वीव अच्छा किया और डिज़ाइन अच्छा बनाया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं किया। ठीक है, तब क्या करेंगे उस केस में आप? तभी भी आपका डिज़ाइन खराब हो जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है। यानी कि हर एक-एक चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक तरीके से आप उसको लॉजिकल तरीके से आप सोच करके, समझ करके अच्छे से अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपका डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट बनेगा, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा और वो चलेगा भी। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो बीच का गैपिंग जैसे होता है यहाँ पे, कि एक ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैपिंग है, ठीक है? आप मिनिमम जो है अगर 1 पॉइंट रखते हैं, कहीं 1 पॉइंट भी हो सकता है, कहीं 2 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के ऊपर, डिज़ाइन के साइज़ के ऊपर, ठीक है? लेकिन कभी भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको अटैच मत कर दीजिएगा। अटैच मतलब ऐसा सटा के नहीं बनाना। अगर ये 2 पॉइंट का मतलब 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट है, तो बीच में आप कोशिश करिए इसको अलग-अलग बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप बना दिया अलग, फिर यहाँ पे ऐसे अलग कर दिया, यहाँ ऐसे अलग-अलग कर दीजिए, इस तरीके से। ठीक है? तो अब क्या होगा इस तरीके से, कि अगर आप इस तरीके से अलग-अलग तरीके से अगर आप बनाएँगे, तो आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनेगा और सुंदर दिखेगा। ठीक है? कहने का मतलब देखो सीधा-सीधा है कि डिज़ाइन सुंदर बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं। मतलब कई सारे तरीके हैं, केवल आपका कलर कॉम्बिनेशन से नहीं होता है, ठीक है? आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर डिज़ाइन आपका बेहतर बनेगा। तो वो सारा चीज़ आप लोगों का हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? बट उसके लिए क्या है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और हर एक-एक चीज़ जो है आप जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, आप उसको पकड़ते रहेंगे और उसको करेक्ट करते रहेंगे। ठीक है? इसमें एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जब भी अगर आप मान लीजिए हम इसको रिपीट ऐसे कर लें, जैसे व्यू में आ गए और यहाँ पे रिपीट हमने कर दिया, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक रिपीट एक्चुअल कहाँ है, ये आपको नहीं मालूम है। आपको अगर मार्क करना है तो आपको नहीं मालूम है। हो सकता है आप यहाँ पकड़ो, हो सकता है यहाँ से सब समझो, या हो सकता है यहाँ से समझो। तो ठीक है? तो इस तरह क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि एक रिपीट हमारा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये भी इसमें आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक रिपीट हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएँगे व्यू, और ये है ड्रॉ डेलिमीटर लाइन्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हर एक रिपीट पर आपका डिज़ाइन जो है ये मार्क हो जाएगा। देखेंगे कि हर एक रिपीट पर जो है आपका डिज़ाइन जो है वो मार्क हो गया है। ये आपका यहाँ से ये हो गया आपका एक रिपीट, और ये आपका हो गया एक रिपीट। ठीक है?
ये हो गया आपका एक रिपीट। तो ये अब आप इतना हो गया ये एक रिपीट। अब इसको जो है आप देख करके डिजाइन आप बना सकते हैं। वरना एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया? ओके, ठीक है। तो इसको जो है आप इस तरीके से जो है आप रिपीट भी आप चेक कर सकते हैं इसको, और इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बनाएंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिपीट है, एक रिपीट आप अच्छे से बनाना है। और एक रिपीट जब बनाओगे तो दूसरा रिपीट भी आपको इसमें दिखता रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम कलर से यहाँ से रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए अब एक कलर हम कोई भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से कोई भी टूल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ अगर हम बनाएंगे, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई मोटा टूल से ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे तो देखेंगे आपका बाकी जगह भी बनता रहेगा वो ऑटोमेटिक। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये वो सारे जगह अपने आप बनते जा रहे हैं। ये हो गया। फिर इधर आप बनाओगे, जैसे जैसे बनाओगे दूसरी रिपीट में भी अपने आप वो बनता रहेगा और आपको दिखता रहेगा। तो इसमें जो है अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका रिपीट जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और आप आसानी से जब आप बनाओगे तो ये आपका हर रिपीट में जो है वो इक्वली जो है आपको दिखता रहेगा। तो आपका जो विजुअलाइजेशन है ना, वो आपका स्ट्रांग होता रहेगा क्योंकि एक रिपीट को देख करके अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, और उसी चीज़ को 10 रिपीट में करके समझना, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, एक रिपीट को देख करके आप कभी भी गैस नहीं कर पाओगे कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर 10 रिपीट को देखोगे ना तो आप तुरंत आप गेस कर पाओगे कि वो कैसा दिखेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है जब भी आप लोग बनाओ तो इस तरह का भी आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हो कि जो हम एक रिपीट बना रहे हैं तो उसको 10 रिपीट करेंगे तो कैसा दिखेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा भी होता है कि जब आप एक रिपीट बना रहे हो तो हो सकता है कि वो अच्छा ना लगे, ऐसे भी हो सकता है वो। लेकिन जब मल्टीपल रिपीट करो तो हो सकता है उसमें वो अच्छा लग जाए, तो उसमें सेलेक्ट हो जाए आपका डिजाइन। तो आप इस तरह का भी दिमाग में कॉन्सेप्ट आप रख सकते हो और रख करके आप बना सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हाँ, हेलो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ये हो गया ना, मान लीजिए इसको आपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे है एडिट, ये है कॉपी, यहाँ से कॉपी कर दो। अभी कॉपी हो गया। अब यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। अब दोबारा इसके ऊपर पेस्ट करना है तो नॉर्मली पेस्ट कर दो। देखो आ गया यहाँ पे, आ गया ना ये। अब इसको अगर आपको मिरर करना है तो लो, यहाँ से मिरर कर दो ऐसे, यहाँ से रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट करो। तो आपने जैसे अगर ये वाला जो डिजाइन बनाओगे, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सेट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक, इस तरीके से। तो यही डिजाइन आपका यहाँ सेट हो जाएगा वो। समझ में आया आपको? ठीक है,
तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझना है और एक बार ये चीज़ें जैसे-जैसे आप बनाओगे ना, वैसे-वैसे आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप अच्छे से आप बना सकते हो। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना आप लोगों को? हेलो? ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो टास्क रहेगा, अगेन फिर वही टास्क रहेगा सबके लिए कि उत्कर्ष आपके लिए भी, क्योंकि ये अभी उतना अच्छा नहीं बना, हालाँकि आपने फर्स्ट टाइम बनाया तो आपने अच्छा बनाया है, ठीक है। बट इसमें और सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो जितना हमने शुरुआत में गलतियाँ बताई हैं हमने, वो सारा अभी आप उसको करेक्ट करोगे और करेक्ट करके इसी डिज़ाइन को आप परफेक्ट बनाओगे। ठीक है? जब परफेक्ट बनाओगे तब जाकर के आपका वो सब जितनी सारी गलती हमने बताया वो सारी गलतियों को सुधार करके जब आप दोबारा इसमें बनाओगे, तो ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा और डिज़ाइन और परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये टारगेट अभी सबके लिए है, चूँकि आज आपने ही बनाया है, बाकी और किसी ने नहीं बनाया है, तो अभी टारगेट जो है सबके लिए रहेगा, ठीक है? हम कल हम फिर क्लास लेंगे आपसे, आपका अब आप लोगों का, तो जितना आज हमने बताया है वो सारा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके डिज़ाइन बनाओगे और डिज़ाइन बना करके वापस जो है हमको उसी ग्रुप में आप लोग डाल दोगे, ठीक है? तो ग्रुप में कुछ होगा तो मैं कमेंट कर दूँगा आप लोगों को। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी कुछ हम नया चीज़ नहीं बताएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे अगर एक ही दिन में सारा नया-नया चीज़ बताऊँगा तो आपको पुराना चीज़ छूटता चला जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो हर डिज़ाइन में ना मतलब 2-4-5 अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं। जैसे आपने आज इतना बताया, ठीक, इतना बनाया, तो इसमें देखो कितनी सारी टेक्निक हमने बता दी है इसमें, ठीक है? तो वो टेक्निक को थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आगे जा कर के और हम नया कुछ टेक्निक हम बताएँगे आप लोग को। ठीक है? लेकिन देखो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, जब तक अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक हम अगला चीज़ हम तो बता देंगे, लेकिन आपका फिर वैसे ही रह जाएगा। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसके पास जितना टाइम मिलता है, किसी को 10 मिनट मिलता हो या किसी के पास 2 घंटे मिलता हो, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है? प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका हाथ का स्किल बढ़ेगा और आपको नॉलेज भी आएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम करने के लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी है, लेकिन सीखने के लिए देखो समय नहीं रहता है। सबके लिए किसी के लिए सीखने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो काम आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा-सा लेट भी कर सकते हो, बट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सीख लोगे, तो फिर ये आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो आप सीखने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और मन लगा के इसको सीख लीजिए। क्योंकि सीख लोगे तो फिर आपकी पूरी जितनी भी आप सबकी कमियाँ हैं, वो सब धीरे-धीरे आपका सुधर जाएगा और आपका डिज़ाइन देखोगे पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर आप लोगों को? तो किसी को कोई डाउट? ओके, दिव्या आपका? दिव्या, वंदना? हुँ, तो आप लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा उसको कर लिया, आपका विंडोज़ का प्रॉब्लम है तो थोड़ा उसको सॉल्व कर लीजिए जितना वो ज़्यादा नहीं है, देखो वो आधे घंटे में हो जाता है वो, ठीक है? तो देखो अगर कोई और होगा तो उनसे करवा लो ना, अगर कोई और होगा उसके आस-पास का कोई, तो ₹400 कोई लेगा वो आपका विंडोज़ डाल देगा वो, ठीक है? तो वो हो जाता है उसमें, ठीक है? एक्चुअली वो आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट अगर किसी के पास जाओगे तो वो आधे घंटे में हो जाता है, ठीक है? तो वो हो जाएगा तुरंत। वंदना आप भी थोड़ा वंदना आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो अब टाइम निकालो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्किल भी बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा इसमें, ठीक है? चलो तो
बोलो। आप लोग क्या चॉकलेट यहाँ रहते तो यार मैं खिलाता भी आप लोगों को। चलो आप आओगे तो मैं डेफ़िनेटली भी करूँगा मैं, ठीक है। मुझे भी ध्यान नहीं था, मैं सडनली उधर मीटिंग में गया था। सिल्क बोर्ड वाले वो उन लोगों सडनली आ गया ना, सडनली आ के बोले ऐसी-ऐसी बात है, फिर मैं गया। फिर सडनली तुम आप भी आ गए वहाँ पे। चलो अच्छा इसी बहाने मिल लिए। ठीक है। देखो डिजाइनिंग में ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आज भी देखो मेरे पास एक वैकेंसी पड़ी है, ठीक है? वैकेंसी देखो आज के डेट में मेरे पास कई सारी वैकेंसियाँ हैं। अगर पावरलूम में जाना है, तो मैं पावरलूम में भेज सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है? पावरलूम में जाओगे तो आराम से 30-40 हज़ार में मिल जाएगा। सूरत इस साइड में मैं भेज सकता हूँ और हैंडलूम में भी आज मेरे पास एक वैकेंसी है जहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये मिल जाएगा, ठीक है। बट बात ये है कि देखो अपॉर्चुनिटी कभी कम कम नहीं होता है। आपको काम करने के लिए आप जब बोलोगे तब हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। और काम हमेशा पड़ा रहता है, उसके काम की भी दिक्कत नहीं है। बट काम करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भले ही आप थोड़ा-सा अजीब लगता होगा बट देखो ये एक्चुअली फैक्ट है कि जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक काम किस चीज़ का करोगे आप, हैं? और गवर्नमेंट चूँकि प्रोजेक्ट है तो इसमें चलो थोड़ा-सा स्लो भी आप चल सकते हो, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में देखो स्लो नहीं होता है। वहाँ पे आपको घोड़े की तरह दौड़ाएँगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो ये नहीं देखेंगे कि आप क्या हो, उनको बस काम से मतलब होता है। तो आप लोगों के पास अभी ये अपॉर्च्युनिटी बोलेंगे या एक अब जो भी बोल लीजिए, आपके पास काम भी हो रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं और सीखने को भी टाइम मिल रहा है। ठीक है? तो इस पीरियड में अगर आप अच्छे से चीज़ों को सीख लोगे ना, तो समझ लो कि आप बिना लॉस का आप सीख रहे हो। समझे ना? और आगे जाके आप अपने लिए भी आप काम कर सकते हो। अपना खुद का इंडस्ट्री आप खोल सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ आपको रहेगी। और गवर्नमेंट का कैसे बेनिफिट आप लेके आगे बढ़ोगे, इसी चीज़ में हम आगे आप लोगों को बताएँगे। जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो उसमें और भी हम बताएँगे आप लोगों को कि गवर्नमेंट का बेनिफिट लेकर के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। बाकी लोग कैसे बेनिफिट लेके बढ़ रहे हैं और आप कैसे कर सकते हो। तो उस हाँ, बोलिए। हुँ। पेन कौन-सा ये सॉफ्टवेयर का? नहीं, सॉफ्टवेयर का पेन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, इसीलिए मैंने बोला ना देखिए क्योंकि देखिए एक होता है हैबिट, हैबिट को समझिए अच्छे से। आपकी आदत है पेन को पकड़ना, ठीक है? और पेन को पकड़ना और कॉपी में खींचना। तो कॉपी में जब आप खींचोगे ना तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपका माइंड, आपका हाथ और कॉपी तीनों एक साथ जो है कोऑर्डिनेट करके वो चलेगा वो। तो इसलिए वहाँ पे अच्छे से दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका इमोशनल थोड़ा-सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में पेंसिल की जगह माउस है। ठीक है, तो वो आपका जो प्रैक्टिस है ना और जो इमोशन है वो माउस के साथ और लैपटॉप के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। तो वो इमोशन तभी कनेक्टेड होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? आज जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो, आप देखना 2 महीने बाद यही क्वेश्चन आपको आप खुद आंसर दोगे, इस चीज़ के लिए। इसका आंसर आप खुद दे दोगे, लेकिन उसके लिए 2 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 महीना अगर टाइम नहीं दोगे, तो देखो हम घोल के तो पिला नहीं सकते किसी को भी। समझ रहे हो ना? ये भी बात सही है कि हम किसी को घोल के पिला नहीं सकते। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको क्लास ले लेंगे, पढ़ाएँगे, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा कि आपको सिखाएँ। लेकिन अगर आप सीखोगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? अब किसी का हाथ पकड़ के तो हम नहीं सिखा सकते ना। तो ये भी बात भी है ना कि हम किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं सिखा सकते। सब अलग-अलग डिस्टेंस पर हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर है, कोई 200 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस होने के बावजूद हम नहीं कर सकते। तो हाँ, जितना हम आपको टास्क दे रहे हैं, जितना हम आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप उतना भी कंप्लीट करोगे तो डेफ़िनेटली मैं 100% लिख के देता हूँ कि आपका वो हो जाएगा, ठीक है। मैं दिल्ली में था 3 साल, वहाँ भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज की डेट में डेढ़ से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट और वीविंग में हैं सब। सब टोटली वीविंग, मैं प्रिंटिंग में नहीं काम करता हूँ, मैं वीविंग में ही काम करता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज की डेट में काम कर रहे हैं। पावरलूम इंडस्ट्री में। तो
लेकिन वो सोचिए कि वो अनपढ़ है, जिसको मैंने पढ़ाया ना वो अनपढ़ लड़का है, पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मैंने पूरा सिखा दिया और आज मैं कंप्यूटर भी जानता है, काम करना भी जानता है, सब कुछ जानता है। मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने कर लिया और हमारे उसके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। नहीं देखो हो सकता है बट ये है कि आपका लगन लगन भी तो होना चाहिए ना, डायरेक्शन भी तो सही होना चाहिए ना। अगर लगन और डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, तो फिर अकेले हम क्या कर सकते हैं? बताओ? अकेले हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपका लगन और डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, तो फिर कोई क्या कर सकते हैं? दोनों सही रहेगा तो डेफ़िनिटली आप कर पाओगे। ठीक है? तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट जो दिया हुआ है आप लोगों को वैसे ही रहेगा, आप लोग उसको अच्छे से बना लीजिए। बना कर के मुझे सेंड कर दीजिएगा।